दोस्तों एनडीए का बिहार में सूपड़ा साफ होने जा रहा है। महागठबंधन की सरकार बहुमत के साथ बन रही है और ये बात मैं नहीं कह रही हूं, ये बात टीवी 9 का एग्जिट पोल बता रहा है। दोस्तों जहां एक तरफ टीवी 9 के इस सर्वे में एनडीए को 91 सीटें मिल रही हैं, यानी कि 100 से भी कम सीटें मिल रही हैं, तो दूसरी तरफ महागठबंधन को 149 यानी 149 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं, जबकि बहुमत का आंकड़ा 122 सीटें हैं। यहां पर महागठबंधन की सरकार ना सिर्फ बन रही है बल्कि बहुमत से भी ज्यादा लेकर आ रही है। 149 सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। टीवी 9 का ये एग्जिट पोल है जो ये बात बता रहा है कि इस बार बिहार में बदलाव होने वाला है। यहां पर बाकियों के खाते में 3 सीटें दी गई हैं। इन बाकियों में जनसुराज, एआईएमआईएम जैसे बाकी के दूसरे दल शामिल हो सकते हैं, लेकिन 243 सीटें 243 सीटों में एनडीए को मात्र सिर्फ और सिर्फ 91 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। बहुमत से काफी पीछे। बहुमत का आंकड़ा बिहार में 122 सीटों का है दोस्तों, और टीवी 9 के सर्वे ने यह बता दिया है कि महागठबंधन जो है वो सरकार बनाने जा रहा है, और ना सिर्फ सरकार बनाने जा रहा है बल्कि इस बार बहुमत से भी ज्यादा सीटें महागठबंधन के खाते में जाती दिख रही हैं। और ऐसा ही कुछ जो अनुमान है वो फलौदी सट्टा बाजार ने भी लगाया है। वही फलौदी सट्टा बाजार जिसके बारे में आपको भरत जी ने भी काफी आसान शब्दों में समझाया और बताया कि फलौदी सट्टा बाजार क्या कह रहा है। आप खुद इस बार एक बार फिर से फलौदी सट्टा बाजार का जो आकलन है वो देखिए। महागठबंधन को 138 से 159 सीटें मिलती हुई दिख रही है, यानी कि 130 से भी ज्यादा सीटें महागठबंधन के खाते में जा रही हैं। तकरीबन 150 के आसपास सीटें महागठबंधन के खाते में जाती नजर आ रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन है जो कि 99 तक की सीटों में सिमट कर रह गया है। ये बात फलौदी सट्टा बाजार कह रहा है। वो खुद बता रहा है कि जो एनडीए है, जो भाजपा समर्थित एनडीए है, भाजपा के साथ जो तमाम दल शामिल है, वो 100 सीटों में ही सिमट जाएंगे, 100 के अंदर ही सिमट जाएंगे। और इसके अलावा तमाम जो पार्टियां हैं उनके खाते में अलग अलग कितनी सीटें जा सकती हैं उसके बारे में भी फलौदी सट्टा बाजार ने विस्तार से बताया है। आरजेडी के खाते में जो है करीब 85 से 92 सीटें जाती हुई दिख रही हैं, तो वहीं कांग्रेस के खाते में 30 से 35, वीआईपी के खाते में 3 से 8, लेफ्ट पार्टियों के खाते में 20 से 24 सीटें जाती दिख रही हैं। वहीं एनडीए में भाजपा के खाते में 46 से 49 सीटें जाती दिख रही हैं। 101 सीटों पर लड़ने वाली भाजपा 49 सीटों तक सिमट सकती है। दूसरी तरफ अगर आप जेडीयू की तरफ देखेंगे तो 38 से 40 सीटें, यानी पिछली बार जो 43 सीटें जेडीयू के खाते में गई थी उससे भी कम सीटें जेडीयू की इस बार आ सकती हैं। लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि चिराग पासवान की जो पार्टी है वो 8 से 9 सीटों पर सिमट सकती है। उनका जो पिछली बार के चुनाव का जो रिजल्ट था उससे काफी सुधार होता दिख रहा है, क्योंकि इस बार एनडीए के साथ है। और इसके अलावा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा यानी जीतन राम मांझी की पार्टी जो है वो मात्र 1 सीट पर सिमट गई है। और फलौदी सट्टा बाजार के इस जो पूरा ये ताजा रुझान निकलकर सामने आया है, जो एग्जिट पोल सामने आया है, उसमें कुशवाहा का नाम भी नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए में शामिल है उनका नाम भी नहीं है। तो क्या ये समझा जाए कि उनका खाता नहीं खुलने वाला है? क्या उनके खाते में एक भी सीटें नहीं जाने वाली है? खैर, फलौदी सट्टा बाजार के इस एग्जिट पोल की माने तो यहां पर एनडीए कम सीटों में, 100 से भी कम सीटों में निपट रहा है, तो दूसरी तरफ 159 सीटें तक महागठबंधन के खाते में जा रही हैं। और वैसा ही कुछ मिलता जुलता जो एक एग्जिट पोल है वो टीवी 9 की तरफ से भी सामने आया है, जहां पर महागठबंधन को 149 सीटें मिल रही
हैं, यानी कि 150 के आसपास की जो सीटें हैं वो महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिख रही हैं। दोस्तों, इस बार पहले चरण की आप बात कर ले या दूसरे चरण की बात कर ले, बम्पर वोटिंग हुई है, छप्पर फाड़ वोटिंग हुई है। बढ़ चढ़कर लोगों ने इस बार के मतदान में हिस्सा लिया है और वोटिंग किया है। इस बार का जो चुनाव है वो सिर्फ तेजस्वी और महागठबंधन वर्सेस एनडीए नहीं था। इस बार का चुनाव बदलाव के मुद्दे पर था। इस बार का चुनाव नौकरी, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर था, जिसकी गूंज आपको महागठबंधन के खाते में जरूर सुनने को मिली होगी, लेकिन वैसा ही कुछ एनडीए में नहीं सुनने को मिला। प्रधानमंत्री तक लगातार रैलियां करने आए, लेकिन विकास पर बात नहीं की, शिक्षा, बेरोजगारी जैसी मूलभूत सुविधाओं पर बात नहीं की, बल्कि कट्टा कनपटी जैसी बात करके चलते बने। मैदान भी काफी घंटे पहले ही छोड़ दिया था, जो बताता है कि भाजपा और एनडीए समझ चुके हैं कि इस बार बोरिया बिस्तरा बिहार में पैक होने वाला है। दोस्तों, ये जो एग्जिट पोल है वो लगातार सामने आ रहे हैं। इन एग्जिट पोल्स में महागठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। हालांकि 10 से ज्यादा एग्जिट पोल्स जो हैं, जो सरकारी एग्जिट पोल हैं, वो एनडीए को जताते हुए दिख रहे हैं। एनडीए के खाते में करीब 120-130 सीटें डाल रहे हैं, लेकिन 14 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे और तब देखने वाली बात यह होगी कि किसकी सरकार बनती है, कौन बहुमत लेकर आता है, कौन मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालता है और कौन सीएम पद की शपथ लेता है। तब तक के लिए आप ऐसे ही उल्टा चश्मा यूसी के साथ बने रहिए। तमाम खबरों से हम आपको समय समय पर रूबरू कराते रहेंगे और फिलहाल के टीवी 9 और फलौदी सट्टा बाजार के इस सर्वे पर आपकी जो भी राय हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नमस्कार।